दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि अनुपमा सीरियल में क्या क्या चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से हम देख लेते हैं कि अनुपमा क्या कुछ नया करने वाली है आज के अपडेट्स में। तो दोस्तों, शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गणपति जी का विसर्जन की तैयारियां चल रही होती है और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा वहां पर पुलिस वालों को ही देख रही होती है। इसके बाद उन लोगों के पास जाती है और उन लोगों को थैंक यू बोलते हुए नजर आती है। वो बोलती है कि थैंक यू सो मच जो आप हमारे इतना ध्यान रख रहे हैं, वरना आप लोगों को भी तो मन करता होगा ये सब कुछ करने का, अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने का, लेकिन आप सब यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हम सब तो अपने परिवार वालों के साथ मिठाइयाँ खाते हैं, त्योहार मनाते हैं, लेकिन आप बारिश में इतनी कड़ी धूप में यहाँ पर खड़े होकर हमारा ध्यान रखते हैं। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो उनका धन्यवाद कहते हुए नजर आती है और तभी वो कहने लगती है कि हमारा घर जो है वो पास में ही है, अगर आप लोगों को कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज बता देना। और तभी यहाँ पर इधर जो है वो अनुपमा बोलते हुए नजर आती है कि सब लोग जो है वो जल्दी से बप्पा के कान में अपने अपने विश मांग लो। और तभी हम यहाँ पर बा को देखते हैं, जहाँ पर बा जो है वो बोलते हुए नजर आती है बप्पा के कान में कि आपने हमें बिना कुछ मांगे ही बहुत कुछ दिया है, लेकिन सिर्फ मेरी एक विनती मान लीजिए, अनुपमा को यहीं रोक दीजिए हमारे पास। तभी बापूजी भी यहाँ पर बप्पा के पास आते हैं और बोलते हैं कि बप्पा, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी अपने ही परिवार के साथ हमारे साथ ही रहे। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा जो है वो गणपति बप्पा को बोल रही होती है कि बप्पा, थैंक यू सो मच इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए। आप जल्दी से मेरी भारती को ठीक कर दीजिए और साथ ही साथ मेरे पूरे परिवार को जो है वो खुश रखिए, साथ ही मेरी राही को भी थोड़ी बहुत अकल दीजिए। वहीं हम अंश को देखते हैं, जहां पर वो बप्पा के पास आता है और बोलता है कि बप्पा, जब आप अगली साल आओगे ना तो हमारा बेबी भी साथ में होगा। वहीं प्रार्थना यहाँ पर बप्पा से विश मांगते हुए नजर आती है कि मेरे बच्चे को हमेशा प्रोटेक्ट करना। और इधर हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं, जहाँ वो देविका को बोलते हुए नजर आती है कि तू क्यों चुप हो रखी है, तू भी जाकर अपनी विश मांगना। देविका यहाँ पर बप्पा के पास आती है और उनको बोलती है कि बप्पा, आप तो सब कुछ जानते हो ना, मैंने अनु को कुछ नहीं बताया, प्लीज आप भी सब कुछ संभाल लेना। देविका को चक्कर आने लगते हैं, लेकिन वह किसी को कुछ पता नहीं लगने देती। तभी हम देखते हैं कि देविका बोलती है कि अब जल्दी से विसर्जन की शुरुआत करते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ यहाँ पर तोशु को देखते हैं, जहाँ पर तोशु अपना फोन ऑफ कर देता है। वह सोच रहा होता है कि मैंने अपना फोन तो बंद कर दिया है, लेकिन वह लोग कहीं मुझे बाहर ना मिल जाए। फिर हम देखते हैं कि सभी घर वाले यहाँ पर डांस करना शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। हम देखते हैं कि बा और बापूजी बप्पा की आरती करते हैं और इधर हम देखते हैं कि तोशु दूर ही खड़ा होता है। बाकी के सब लोग यहाँ पर डांस करते हैं, लेकिन तोशु के पास कुछ लोग आते हैं। वह तोशु को पकड़कर ले जाते हैं और इधर किसी को कुछ पता नहीं चलता कि तोशु कहाँ गया। सब लोग यहाँ पर डांस में बिजी हो जाते हैं, लेकिन तोशु के पास जो लोग होते हैं वह बोल रहे होते हैं कि तूने हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठाया और तूने अपना फ़ोन जो है वो ऑफ क्यों कर दिया। तेरी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा, और अगर तूने नहीं किया तो तू जान से जाएगा। वहीं तोशु यहाँ पर जैसे तैसे करके अपना पीछा उन गुंडों से छुड़वाता है और वहां से भाग जाता है, लेकिन वह गुंडे तो उसके पीछे ही भागते हैं। तोशु यहाँ पर अनुपमा के पैरों में आकर गिर जाता है और बोल रहा होता है कि मम्मी प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। वहीं हम दूसरी तरफ पराग को देखते हैं, जहाँ पर पराग को ख्याति जी के पर्स में वो दवाइयाँ मिल जाती हैं और तभी वो उससे पूछने लगता है सभी घर वालों के सामने कि ये दवाइयाँ कहाँ से आई, क्या आप मुझे बताएंगी कि ये अनुपमा जी की दवाइयाँ हैं, क्या आपने ही उनकी दवाइयाँ बदली थी। और तभी पराग कहने लगता है कि आपको इस बात पर गर्व महसूस हो रहा है। तो ख्याति बोलती है कि गर्व महसूस तो नहीं हो रहा, लेकिन शर्म भी नहीं आ रही, इसी दवाई की वजह से अनुपमा को स्टेज पर दिखना बंद हो गया था। मोतीबा बोलती है कि क्या एक कोठारी होकर इतनी नीच हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई। और तभी वहां पर मोतीबा भी ख्याति से कहते हुए नजर आती है कि ख्याति तुम बहुत ज्यादा नीचे गिर चुकी हो। वहीं राही भी बोलती है कि इस दवाई की वजह से मम्मी के साथ कुछ भी हो सकता था, मम्मी की आंखें हमेशा के लिए खराब हो जाती, अगर वह गिर जाती, उनके सर में चोट आ जाती तो क्या होता। ख्याति बोलते हुए नजर आती है कि फिर मेरे बेटे का हिस्सा बराबर हो जाता। और तभी वहां पर प्रेम भी बोलते हुए नजर आता है कि जान की कीमत जान नहीं होती माँ। इधर हम देखते हैं कि अनिल और मीता दोनों बोल रहे होते हैं कि हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वहीं परी भी बोलती है कि अगर अनुमा को कुछ हो जाता तो मैं आपको कभी माफ नहीं करती। राजा भी बोलता है कि आपको इस लेवल पर गिरने की जरूरत नहीं थी।
ख्याति भी बोलती है कि मैं अपने बेटे का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हूँ। वहीं पराग बोलते हुए नजर आता है कि ख्याति जी, बस आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ आग है और उसी आग ने आपके अंदर की ममता को जलाकर रख दिया है। आपके अंदर की शराफत भी जल गई है। वहीं पराग बोलते हुए नजर आता है कि ख्याति जी, आप मेरी नज़रों में इतनी गिर गई हैं कि मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। और तभी वहां पर पराग जो है वो ख्याति को अभी के अभी घर से निकलने के लिए कहता है। वहीं ख्याति बोलते हुए नजर आती है कि नहीं, प्लीज़ मुझे घर से मत निकालो। वहीं हम देखते हैं कि ख्याति ये सब कुछ बस अपने ख्वाब में ही देख रही होती है। वो बैठी हुई होती है और बोल रही होती है कि प्लीज़ मुझे घर से मत निकालिए। वहीं मोतिबा बोलती है कि ख्याति, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? वहीं ख्याति बोलती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। और ये सब बोलने के बाद वो अपने कमरे में चले जाती है। वहीं इधर मोतिबा बोलती है कि मुझे तो लगता है अनुपमा से मिली हुई हार जो है वो ख्याति को बर्दाश्त नहीं हो पा रही। और वहीं हम इधर पराग को देखते हैं, जहां पर पराग को याद आता है कि ख्याति जो है वो कुछ परेशान सी लग रही थी। वहीं पराग को ख्याति पर डाउट होने लगता है। उधर दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि तोशु बोल रहा होता है कि मम्मी प्लीज़ मुझे बचा लो, मम्मी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे बचा लो। तो अनुपमा बोलती है कि तूने फिर से कुछ गलत किया है क्या? और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो तोशु से पूछने लगती है कि आखिर तूने फिर ऐसा क्या कर दिया है। तभी अनुपमा यहाँ पर बोलती है कि बता तोशु, तूने क्या किया है। तभी वहाँ पर लोग जो है वो आ जाते हैं और तोशु अनुपमा के पीछे छिप जाता है। और तभी वो लोग यहाँ पर तोशु से बोलने लगते हैं कि अपनी माँ के पल्लू के पीछे मत छुप, वरना ये गोली जो है वो सबसे पहले तेरी माँ को ही लगेगी। इधर देविका बोलती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। वो लोग यहाँ पर देविका को भी चुप करा देते हैं, बोलते हैं कि तुम लोग चुप रहो, सिर्फ हमारी बात सुनो। और तभी यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि आखिर इसने किया क्या है। हम देखते हैं वह आदमी बता देता है कि इसकी वजह से हमारे सारे पैसे डूब गए हैं। वो बताता है कि इसने बोला था सारे पैसे राही की टीम पर लगा दो। वो आदमी बोल रहा होता है कि हम यहाँ पर कोई तमाशा नहीं करने वाले थे, लेकिन इसकी वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि मोटा भाई, मैंने तो सारे खुद के पैसे जो है वो राही की टीम पर लगाए थे और मम्मी कमरे में बंद हो गई थी और मैंने तो सोचा था कि मम्मी वहाँ से निकल ही नहीं पाएगी, लेकिन पता नहीं वो कैसे निकल गई। इधर हम देखते हैं कि सब लोग यहाँ पर तोशु को बोलते हैं कि तोशु, तुमने ही अनुपमा को वहाँ पर बंद किया था क्या? तो तभी वहाँ पर बापूजी बोलते हैं कि इसका कोई भरोसा नहीं है, यह पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। बाप भी बोलने लगती है कि तू नालायक है, तुझे ये करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। इधर हम देखते हैं कि अनुपमा बोलती है कि तोशु बता, तूने मुझे उस कमरे में बंद किया था? तो तोशु बोलता है कि नहीं मम्मी, ये सब कुछ मैंने नहीं, उस गौतम गांधी ने किया था। किंजल भी बोलती है कि तोशु, तुम अपने आप को बचाने के लिए गौतम का नाम ले रहे हो ना? तोशु बोलता है कि नहीं, मैं गौतम का नाम ऐसे ही नहीं ले रहा, मेरे पास जो है वो प्रूफ है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर तोशु जो है वो सारा कुछ सब लोगों को दिखा देता है। वहीं गौतम सोच रहा होता है कि थैंक गॉड मेरे बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला कि मैंने अनुपमा को उस रूम में बंद करवाया था। गौतम सोच रहा होता है कि अनुपमा राही से जीत सकती है, लेकिन मुझसे नहीं जीत पाएगी, और कहने लगता है कि बस अनुपमा, तुम देखती जाओ कि आगे क्या क्या होता है। और तभी यहाँ पर तोशु कहने लगता है कि जो कुछ भी हुआ है उस गौतम की वजह से हुआ है। मोता भाई, आप उन लोगों के पास जाओ और उनसे पैसे मांगो, क्योंकि उनकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, मेरा भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तभी अनुपमा को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो तोशु को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, आप में से जितने भी लोग यहाँ पर ये वीडियो देखकर जाएंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।